वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ वर्ल्ड इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित बातें। ट्रंप ने भविष्य में भारत पर और भी कई प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी तेल खरीदने के मामले में भारत चीन के बहुत करीब है और उसे 50% टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा। ट्रंप ने संकेत दिया कि भविष्य में और भी प्रतिबंध, सेकेंडरी सैंक्शन लगा सकते हैं, हम इंडिया भारत पर लगा सकते हैं। ट्रंप ने 6 अगस्त 6 अगस्त को एक कार्यक्रम, व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में कहा, जैसा कि आप जानते हैं हमने भारत पर तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया है। वे दूसरे ऐसे देश हैं जिस पर इतना अधिक टैरिफ लगाया गया है। रूस से तेल खरीदने के मामले में वे चीन के बहुत करीब हैं। तब चीन तथा भारत दोनों अब एक बराबर है रूस से पेट्रोल खरीदने के मामले में। ये बर्दाश्त के बाहर है ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। एप्पल के सीईओ टिम कुक, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, वित्त मंत्री स्कॉट वेसेंट और वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटकिन की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के उनके फैसले के बारे में कई सवाल पूछे गए। एप्पल ने घोषणा की है कि वह अगले 4 वर्षों में अमेरिका में 600 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। अगर अमेरिका यूक्रेन और रूस के साथ समझौता कर लेता है तो क्या भारत पर से अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया जाएगा? ट्रंप ने कहा, हम इस पर बाद में फैसला लेंगे, लेकिन अभी वे 50% टैरिफ देंगे। उधर ट्रंप ने 6 अगस्त को कहा कि वह कंप्यूटर चिप पर 100% के टैरिफ लगाएंगे। उनके इस कदम से डिजिटल युग को गति देने वाला प्रोसेसर पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों जैसे उत्पादों की कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है
कहा है कि रूसी तेल रूसी तेल खरीदने के लिए खरीदने के लिए खरीदने के लिए रूसी तेल के खरीदने के रूसी तेल खरीदने के मामले 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 में भारत चीन के बहुत करीब है। भारत चीन के चीन के बहुत करीब है। और उससे 50% और उसे और उसे 50% टैरिफ लगाया गया है। लगाया लगाया गया है। वे दूसरे ऐसे देश हैं वे दूसरे ऐसे देश हैं वे दूसरे ऐसे देश हैं जिस पर जिस पर वे दूसरे ऐसे देश हैं इतना अधिक जिस पर इतना इतना अधिक टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ
लगाया लगाया गया है। रूस से तेल खरीदने के मामले में रूस से तेल रूस से तेल खरीदने के के मामले में भारत चीन के बहुत करीब है। व्हाइट व्हाइट हाउस व्हाइट हाउस के व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में में ट्रंप से भारत पर भारत पर अतिरिक्त अतिरिक्त टैरिफ अतिरिक्त अतिरिक्त टैरिफ लगाने के
लगाने के उनके फैसले उनके उनके फैसले के बारे में कई सवाल पूछे गए। कई सवाल कई सवाल पूछे गए। एप्पल ने घोषणा की एप्पल ने घोषणा की है कि की है की है कि वह कि कि वह अगले 4 वर्षों में वह अगले 4 वर्षों में अगले 4 वर्षों में 600 अरब 600 600 अरब अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी का निवेश करेगी। ट्रंप से उस कार्यक्रम में
पूछा गया पूछा गया कि अगर अगर अमेरिका यूक्रेन और रूस के साथ समझौता कर लेता है, अगर अमेरिका यूक्रेन यूक्रेन व रूस से रूस से रूस से समझौता कर लेता है, कर लेता है, तो तो क्या भारत पर से टैरिफ भारत पर से भारत पर से टैरिफ भारत पर से टैरिफ भारत पर से अतिरिक्त टैरिफ भारत पर से अतिरिक्त अतिरिक्त भारत पर से अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा हम इस पर हम इस पर बाद में फैसला करेंगे। फैसला करेंगे। अ, बाद में फैसला करेंगे, लेकिन
अभी हुए। लेकिन अभी भारत को 50% टैरिफ देंगे। भारत को 50%, 50%, 50%, 50% टैरिफ पर भारत को 50% टैरिफ देना होगा। 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने कहा ट्रंप ने कहा कि वह कंप्यूटर वह 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 कंप्यूटर वह कंप्यूटर चिप वह कंप्यूटर चिप पर 100% पर 100% पर चिप पर 100% टैरिफ लगाएंगे। 100% टैरिफ टैरिफ लगाएंगे। 100% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ लगाएंगे।
उनके इस कदम से ट्रंप के इस इस कदम से डिजिटल युग डिजिटल डिजिटल युग युग को गति देने वाला को गति देने गति देने वाला गति देने वाले प्रोसेसर प्रोसेसर पर निर्भर पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स युग डिजिटल युग को गति देने वाले प्रोसेसर पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल ऑटो ऑटोमोबाइल घरेलू उपकरण घरेलू घरेलू उपकरण घरेलू उपकरणों घरेलू उपकरणों जैसे उत्पाद
जैसे उत्पादों की कीमतें, जैसे उत्पादों की कीमतें। उत्पादों की कीमतें बढ़ने का बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ टैरिफ बढ़ाकर 50 50% करने के अगले 50% करने के अगले ही दिन अगले दिन कहा कि भारत कभी भी किसानों किसानों
पशु पालकों और मछुआरों के मछुआरों के हितों में मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। समझौता नहीं करेगा। चाहे चाहे व्यक्तिगत रूप में मुझे चाहे व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें ट्रंप से भारत के अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले के बारे में कई सवाल पूछे गए और 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने कहा कि वह कंप्यूटर चिप पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के इस कदम से डिजिटल युग को गति देने वाले प्रोसेसर पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों जैसे उत्पादों की कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। और सबसे बड़ा चिढ़ ट्रंप को इस बात पर है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि अमेरिकन गाय के दूध और अमेरिकन गाय के दूध से बने हुए चीज एंड बटर हम भारत में आयात नहीं करेंगे और नहीं करने का ऑर्डर देंगे, क्योंकि भारत के गाय शाकाहारी भोजन खाती है। अमेरिका की गाय को मांसाहारी भोजन कराया जाता है। मांसाहारी मटेरियल को घास में भूसा में मिला के उसको खिलाया जाता है। इससे आप देखिए कि हमारे गाय का जो स्ट्रक्चर है और अमेरिकन गाय के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का अंतर है। मैं 1916-17 के करीब में नॉर्थ अमेरिका का विजिट करने के लिए गया था। तो कनाडा के गांव में घूमते हुए देखा कि वहां जो गाय है खूब हिष्ट पुष्ट, हाइट बहुत ज्यादा नहीं चले, खूब हिष्ट पुष्ट और बहुत ज्यादा दूध देती है। क्योंकि
वहाँ गाय को जो भोजन दिया जाता है, घास-फूस के साथ कुछ मांसाहारी आहार भी उसमें मिला करके उसको खिला दिया जाता है, और शुरू से खिलाया जाता है, इसलिए उसको कोई उसका प्रभाव नहीं। दूसरा क्या है कि कोल्ड जगह है, 6 महीना बहुत जगह बर्फ गिरा रहता है, 6 महीना तक बर्फे रहता है, तो वो मांसाहारी आहार खाने से गाय की जिंदगी बची रहती है। एक आदमी रूस के, जब यूएसएसआर था, उस समय की बात कर रहे हैं। हम तो 50 साल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए उस समय यूएसएसआर पढ़ाते थे। अब उसको 16-15 देश में बट गया है, उसको पढ़ाते हैं। तो उज्बेकिस्तान है, कहाँ वो एक आदमी था, इंजीनियरिंग के लिए गया था, और वो वेजिटेरियन था। भीषण वहाँ ठंडी है, बर्फ है, गिरता है। अब वो एकदम थर-थर, थर-थर करता था। डॉक्टर कहा कि शाकाहारी से नहीं चलेगा, मांसाहारी भी खाना पड़ेगा। और तब जो है, जिस तरह हम लोग खीरा खाते हैं, खाना में खीरा को काट के देता है सलाद के रूप में, सलाद जिसको हिंदी में कहते हैं सलाद, इंग्लिश सलाद। तो उस सलाद का सलाद जो है, जो खाता है उसमें ये प्याज भी कटा रहता है, या खीरा रहता है, ककड़ी रहता है, ये सब मिला के। वहाँ उसको जो नाश्ता में दिया, वो ठीक खीरा के तरह का पीस कटा हुआ था। अब वो खाया तो कहा कि दूसरे तरह का स्वाद लगता है। बाद में चला कि घोड़ा का मांस जो है उसका चॉपिंग करके दिए हुआ था। अब वो जैसे खाया तो रात में उसको जो थरथरी होता था वो बंद हो गया, शरीर में उस तरह का एनर्जी आने लगा, और वहीं रह के वो इंजीनियरिंग किया, क्योंकि अ, यहाँ से पढ़ के गया हुआ था। मैथमेटिक्स में एमएससी था, और रुड़की से इंजीनियरिंग भी कुछ किया हुआ था, और उसका तब किया वहाँ। तो वही हमको बताया कि हमको कैसे खाएंगे, क्या करें, नहीं खाएंगे तो मर ही जाएंगे, इतना ठंडा है। और ऐसे भी आप देखें कि टोरंटो में, एडमिंटन में, मॉन्ट्रियल गए, जैस्पर गए, इस सारे जगहों पर मैक्सिमम आदमी जो बर्गर खाता था, उसमें एक स्लाइस रहता है वही गाय के मांस का, और प्रेम से काट काट के खाता है। हम कहे कि हमको वेजिटेरियन चाहिए, और वो बड़ा चिंता में पड़ गया वेजिटेरियन। फिर बना बना खिलाया, लेकिन वो और भी उसका टेस्ट और मसाला ठीक नहीं लगा खाने का। बहुत ये जो सिस्टम है, और वो लोग देखे कि खा रहा है तो गाय का वॉलमार्ट, वॉलमार्ट जो है इस टोरंटो में, वहां गए, विशालकाय था। अब तो पटना में बहुत सारा विशालकाय बन रहा है, उस जमाने में 10 साल पहले की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा वॉलमार्ट था। वहां देखे कि वो इंडिया का ही समझिए कॉर्नर था, जहाँ इंडिया से सब चीज था। पतंजलि का बहुत सामान बिक रहा है, इंडिया का केला है, खीरा है, ककड़ी है, इंडिया का लीची है, बहुत सारा आटा है, या आशीर्वाद आटा देखे थकिया हुआ है। तो क्योंकि वहाँ भी इंडियन है, बहुत सारे इंडियन तो अपना चीज खाते हैं, तो उसका डिमांड है, तो सप्लाई। इकोनॉमिक्स कहता है जहाँ डिमांड होगा वहाँ सप्लाई होगा, और डिमांड सप्लाई इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम कहलाता है। डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो प्राइस राइज होगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस राइज होगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस फॉल करेगा। तो ये सब इकोनॉमिक्स का नियम है, जो डे टू डे लाइफ में भी ये महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, हम गेट नहीं खोलेंगे भारत का, और अमेरिकन गाय का दूध, या अमेरिकन गाय का चीज, या बटर, या और भी जो चीज उससे बनाए हुआ है, उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ गाय जो है वो घास खाती है, एकदम प्योर वेजिटेरियन है, और उसके दूध से
हम लोग केवल पीते ही नहीं हैं, उसके प्रति बहुत ही सम्मान है। सत्यनारायण भगवान का कथा लोग कराते हैं बहुत जगह। साउथ में चले जाइए, बहुत सारा मंदिर है, सब जगह चनामृत जो है वो दूध का बनता है। और वो दूध जो है गाय हमारे एक ही गाय की है। अब वहां का दूध अगर आता है तो उसमें तो मांसाहारी गाय है, मांसाहारी भोजन कराया हुआ है उसको। उस दूध को हम लोग पूजा में यूज नहीं कर सकेंगे। तो अभी समझे में नहीं, वहां के आदमी को कहिएगा कि हम गाय का मांस नहीं खाते हैं तो हंसेगा, कहे कि क्या बात करते हैं, बकरी का मांस खाते हैं और गाय का मांस नहीं खाते। वो लॉजिक देगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ तो संस्कारी है, शुरू से ऐसा रहा है। आगे का नहीं जानते हैं, आने आने वालों से वर्ष में क्या बोले। अभी तत्काल मोदी जी कहे कि व्यक्तिगत रूप से, मोदी जी कहे कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत तरह का प्रॉब्लम फंस जाएंगे, लेकिन हम आपको कृषि क्षेत्र को से और डेयरी डेयरी किसान, दूध कौन हमारे यहाँ उत्पादन करता है? अधिकतर दूध का उत्पादन गांव में डेयरी किसान। एक किसान होता है जो फसल उगाने वाला किसान, और उसमें कुछ किसान ऐसा होता है जो डेयरी फार्मिंग करता है। तो किसान से जुड़ा हुआ है ये। किसान के सम्मान के लिए हर साल में हम लोग, भारत सरकार उतना पैसा देती है उसको, अच्छा कंडीशन हो। और अब उसको हम इस गाय का मांस खिलाने वाला उसके दूध को हम भारत में अलाउ नहीं करेंगे। इस पर भयानक बिगड़ गया है, अब देख नहीं रहे हैं। ऐसा बिगड़ा हुआ है जैसे एकदम कोई बारात उरात हम लोग के गांव में जाइएगा तो लड़का का बहनोई बिना बात का कूदता रहता है। एक आप देखिएगा, पूछे क्या चाहिए सो स्पष्ट कहिए, तो बोला कि हमको अ, राजस्थान का गधा चाहिए। आज तक हम देखे कि स्कूटर टीवी कार इसका डिमांड करता है जिसका भी हैसियत जैसा। आई राजस्थान का गधा क्यों मांग रहा है भाई? तो अब पता चला कि ये कपड़ा धोने का कार्यक्रम इनका चलता है, और उसमें गधा की जरूरत होता है। पहले कपड़ा लाद करके गधा पर, और देखते थे पटना यूनिवर्सिटी के पीछे गाय गधा सब जो है वो जा करके गंगा के नदी के किनारे कपड़ा सुखाता है, ही करता है। तो गधा का भी इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान में गधा तो और इम्पोर्टेंट चीज है, वहां से चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो है ये सब बात, लेकिन आदमी अपने कंट्री का भी तो कुछ संस्कृति है, अपने कंट्री का कुछ टेस्ट है, सिविलाइजेशन है, विरासत है। तो उसमें हम लोग इस विरासत को किसी हाल में कलंकित नहीं करेंगे। और इसी का खन्नुस, जो खुनुस जिसको कहा जाता है हिंदी में, कि चिढ़ बढ़ा हुआ है, कि 50% लगा देंगे। अब कह रहा है 6 अगस्त को 2025 में कि कंप्यूटर चिप पर 100% टैरिफ लगा देंगे। वो जान रहा है कि भारत जो है डिजिटल युग में प्रवेश कर गया है, तो इसको प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण उत्पादों की जरूरत पड़ेगी। जैसे 100% कर देंगे तो टैरिफ लगा देंगे तो बढ़ जाएगा। अब देखिए इस सब का क्या असर होता है। लेकिन आपको जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में हम आपको अवगत कराए। कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी। मोदी जी कहते हैं चाहे व्यक्तिगत रूप, चाहे व्यक्तिगत रूप
से व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब आगे देखिए कि आने वाले समय में इसमें क्या परिवर्तन होता है और टैरिफ का रेट। पहले बोला कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि हाँ, तुम 30% लगाओगे तो हम भी 30% लगाएंगे। अब रेसिप्रोकल वर्ड को छोड़े हुआ है, चुन चुन के इसमें 100% लगाएंगे, 50% क्यों भाई? तुम तो बोला रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। मोदी जी का ठीक है, हम 0% लगाएंगे, तो तुम भी 0% लगाओ। हम भी 10% लगाएंगे, तुम भी 10% लगाओ। तो वो तो बात है नहीं, उसके भीतर तो मिर्ची लगी हुई है कि तेल क्यों ले रहा है चीन से, में ये रूस से। ट्रम्प कह रहे हैं कि तेल ऐसा वैसा नहीं ले रहा है, वो चीन के लगभग बराबर अब तेल लेने लगा है। तो इसलिए चीन और भारत दोनों मेरे टारगेट पर है, ऐसा ट्रम्प कहते हैं। तो लगाएंगे पूरे टैरिफ 100%। 225% पे उसको बोला, चीन को 225% टैरिफ लगेगा। और देश जो है अभी नो टैरिफ के पॉलिसी पर चल रहा है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना क्यों की गई? कि देसी वस्तु और विदेशी वस्तु में कोई अंतर नहीं है। पोर्ट पर हम उतना ही सामान उतरेगा तो उसको उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना कि पोर्ट के बाहर उत्पादकों को टैक्स देना पड़ता है। इक्वलाइजेशन बिटवीन टैक्स एंड टैरिफ वाज द पॉलिसी ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का पॉलिसी हवा हो गया। और एक समय था केएफसी खोलने के लिए बेंगलोर में आया, रगेद करके बेंगलोर के में किसानों का जमावड़ा हुआ, भगाया उसको। बहुत बाद में चल के केएफसी को अलाउ किया सरकार। तो ये सब इंटरनेशनल जीएस की बात है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी की बात है। ये धीरे धीरे जो मेरा हिंदी में जो आपको बता रहे हैं, इन सब बातों को पढ़िए, 2 बार 3 बार दोस्तों से डिस्कशन कीजिए, तो धीरे धीरे आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी। और मैं धीरे धीरे वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। हमारे इकोनॉमिक्स में तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स भी है ना। क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अमेरिकन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जापान इकोनॉमी, अमेरिकन डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी इकोनॉमी। इस तरह से डिफरेंट इकोनॉमी का जो आप पढ़ते हैं, वही मिला के इंटरनेशनल हो जाता है। मेरे कई पढ़ाए हुए स्टूडेंट पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से लोग पास करके और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के विभिन्न कंट्री में लेक्चरर के रूप में बहाल हुए। काफी 10-15 वर्ष करने के बाद फिर लौट के इंडिया में कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली में और सब जगहों पर, बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब इंडिया में भी आ गया। वहाँ वहाँ से आके फिर यहाँ ज्वाइन किया। तो वो सभी से रियल टाइम वहाँ की बातों को बताता है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में इसको बराबर डिस्कशन में रखिए। हम ही नहीं कहते हैं कि आप शॉर्ट्स नहीं देखिए, देखिए, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए जितना है। अगर एम्प्लॉयड नहीं है और कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 2 घंटा पढ़ने के बाद बीच में थोड़ा सा लाइटर वेन में रह करके आप शॉर्ट्स देखिए। थोड़ा डांस भी कर लीजिए, थोड़ा गाना गा लीजिए, थोड़ा जिम कर लीजिए, लेकिन फोकस होना चाहिए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और उसमें ये सब चीज को आपको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। I am Dr. P.C. Verma, economist. I have been teaching economics from
1973 continuously to 2025. Needless to mention, but I like to say you that I topped in BPSC in the selection of lecturer in Patna University in 1974. And I got appointment letter from BPSC recommendation from Patna University in Patna College as a lecturer. In 1974, I was appointed, recommended by the BPSC. But at that time, I topped in the list of uh, all candidates appearing for interview as a lecturer in Ranchi University. Nowadays it is in Jharkhand. At that time, in 1973, it was part of Bihar. There I topped the list. There was one seat and I got appointment. And I got appointment letter and I joined there in Tata College, Chaivasa. I was living in Muzaffarpur. I had never been any knowledge of Chaivasa. For the first time I reached there and I started teaching economics there. Tribal students, large number of tribal students. Few non-tribals were also there. And thereafter I shifted to Patna University. But at both examination, I got the highest points and marks, and I was recommended as a first candidate, number one. This is because all these things I am telling you that I learned from a teacher. My teacher was Dr. V.N. Verma, who had 3 gold medals in graduation, in post-graduation, in LLB, and visited USA. By chance, he was there in LS College when I was a student in graduation. And many things I learned from him, and I used all these things in my college life, and then becoming lecturer, I use all these things. I always prefer to read original books. Original books means Marshall's Principles of Economics. Treasure in that book. Robertson says that he has read that Principles of Economics of Marshall 15 times, and every time I got more new ideas relating to economics. I have also in this YouTube channel at least 5-6 classes I have taken for Marshall. You find out Marshall was belonging to a poor family, and his study was supported by Christian fund, some scholarships. Then he studied in school life. He was very much confused as to what subject he should take. He asked his friend, his senior friend. Senior friend said him, you read, he said, Marshall, you read J.S. Mill books of economics. At that time, classical economics, J.S. Mill was very popular among the students of France and Germany and England, Britain. And when Keynes studied books written by that economist, then Marshall learned that economics is the best subject for which he tried to reading more economics. But Marshall had interest in mathematics also. But his father was not in favor of mathematics or economics. His father, Marshall's father, persuaded him to become padri, that is working for the Christianity development. So Marshall writes that in the night when my father slept, I started to do
mathematics. He has written that if you want to read 10 hours, Marshall read 12 hours per day, then you should try to break after 2 hours and get some soft things, soft book, pleasure book, a poem, music, and then again you go to the deep study of economics. So if you have time and you are economics student, then you must buy Principles of Economics of Marshall. Both Hindi and English it is available.